ये दुख न हो कि आपकी हम सेवा। 10,000 ब्रह्म ऋषि धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो धौम्या, जिससे हमें ये दुख न हो कि आपकी हम सेवा। 10,000 ब्रह्म ऋषि धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो धौम्याचार्य जी खड़े हुए और मौन रह करके थोड़ी देर विचार किया। फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में कहा, धौम्य बोले, राजन, संपूर्ण सृष्टि के अन्नदाता भगवान सूर्य हैं। अगर वो उदय ना हो तो अन्न ही पैदा ना हो, उन्हीं से होता है, उन्हीं से अंकुरण होता है, उन्हीं से पोषण होता है, उन्हीं से फसल पकती है। वही जब शुष्कावस्था भूमि में करते तो उसमें बल आता है, वही जल देकर उसमें सींचते हैं। भगवान सूर्य की ही कृपा से अन्न का पोषण होता है। सूर्य तेज को प्रकट करके शुष्क बनाता है भूमि को, और उसमें बल वर्धन करके बीज उगने की शक्ति देता है। फिर जल वर्षा करके अन्न और औषधियों की वृद्धि करता है। फिर अपने तेज से उसी को पका करके प्राणियों के पोषण के योग्य बनाता है। इसलिए अब आप उदास मत हो, मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का गाय, तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत तृष्टा पुरुषा कहा, सविता रवि गभिस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः, पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं, सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोंगारक एव च, इंद्रो विवस्वान् दीप्तान् शुचिः सौरिः शनैश्चरः, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः, वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः, धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः, कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः, कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः, संवत्सर करो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः, पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः, कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः, वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा, भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः, सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः, अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः, जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता, मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः, धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः, द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामह, स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं, देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः, चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः, एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः, नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र सुनाया और कहा
इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए। आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यह सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरताम नरः सदा धृतिम च मेधाम च सविंदते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। कम से कम भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर ने गंगा स्नान किया, फिर गंगा जल का आचमन करके और इस स्तोत्र का गंगा में खड़े होकर के जप किया। भगवान सूर्य की आराधना की और जब स्तोत्र पूर्ण हो जाता तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु आपका उदय संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए है। आपकी कृपा से ही बुद्धि प्रकाशित होती है और भगवान में लगती है, धर्म का पालन होता है। आपकी कृपा से ही अर्थ और काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यदि आप उदय ना हो तो कोई भी कार्य नहीं बन सकता। हे नाथ, आप हम पे कृपा करो। भगवान सूर्य जब देखा कि युधिष्ठिर जी अनन्य भाव से सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं तो प्रकट हो गए। वो गंगा जी में खड़े इसी स्तोत्र का जप करते थे। पांडु कुमार युधिष्ठिर ने देखा कि मूर्तिमान तेजस स्वरूप भगवान भास्कर सामने प्रकाशित है, मानो महान प्रज्वलित ज्वाला हो, ऐसा तेज भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य प्रकट होकर बोले, धर्मराज तुमने जो स्तोत्र का गायन किया मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें अन्न ही तो चाहिए ना, लो गृहीष्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिपो यावद वर्ष्यति पांचाली पात्रेणानेन सुव्रत। युधिष्ठिर ये बटलोई लो। देखने को तो ये छोटी सी दिखाई दे रही है ताम्रपात्र की, पर इसमें तुम फल मूल सब्जी पेय रस जो चाहोगे जितना चाहोगे उतने को पवा सकते हो। सिद्ध बटलोई, न गैस की जरूरत है, न चूल्हा की, न कोई बनाने की जरूरत है। जो चाहोगे कि उसी बटलोई से सब्जी, उसी से खीर, उसी से जूस, जो चाहोगे सब उसी से निकले। अपने लोगों को चाहिए क्या? हाँ, जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अपने लोगों को ऐसी जगह पहुंचना है कि इस बटलोई की जरूरत नहीं है। हाँ, चंपक लता जी जो चिंतन करती हैं वही पदार्थ श्री जी की सेवा में पहुंचता है। वहां भी थोड़ी कि सिलेंडर खत्म हो गया ललिता जो जल्दी ऐसा तो नहीं है। वहां जो चिंतन करती हो और जो भी प्रसाद है पाने में प्रिया जी का उच्छिष्ट अमृत है, पर न मल है, न मूत्र है, न विकार को प्राप्त होता है, चिदानंद। तो अपने बटलोई की जरूरत नहीं, जितनी श्वासें हैं राधा राधा करके पूरी करना है और अपनी श्री जी के पास चलना है।